देखिए ये ब्लैंक टेबल है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, बोला ड्रॉ ए ब्लैंक टेबल टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट सेक्स वाइज appearing for the higher secondary first year, second year and third year classes in the faculty of art, science and commerce of a college in a certain season। एक कोई कॉलेज है, उसमें आर्ट, साइंस और कॉमर्स का क्लास चलता है, उसमें हायर सेकेंडरी है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, उसमें कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। इसको आप कैसे प्रेजेंट करेंगे टेबल में? तो देखिए ऐसे प्रेजेंट करेंगे। यहाँ दिखा रहे हैं क्लासेस, हायर सेकेंडरी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। यहाँ दिखा रहे हैं सेक्स, मेल फीमेल सब में कितना है। यहाँ दिखा रहे हैं फैकल्टी। ये हमारा हुआ ब्लैंक टेबल। तो इस तरह से हुआ टेबुलर प्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है। अब आ रहा है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफ में हम लोग किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये देखिए। ऐसे तो ग्राफ कई तरह का होता है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जो हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये आपका हुआ लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ओजाइफ और भी है। ये मेन है। ये जो लाइन चार्ट है ये हमको 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला देखिए, जैसे सब में पॉजिटिव फिगर होगा सब। ये देखिए, बोला एक मारुति वैन प्रोडक्शन कंपनी है, वो 12 महीने का प्रोडक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए जनवरी में इतना है, फरवरी में इतना है, सब दिया है 12 महीने का। तो प्रोडक्शन तो कभी निगेटिव नहीं होगा। इसको हम लोग लाइन चार्ट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ये देखिए, देखिए ऐसे। यहाँ पर हम लोग एक्स एक्सिस का ये पॉजिटिव बना लिए, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव बना लिए। एक्स का निगेटिव और वाई का निगेटिव बनाने का जरूरत नहीं, क्योंकि निगेटिव फिगर है ही नहीं। यहाँ पे हम लोग मंथ्स दिखा रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 महीना लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च। और यहाँ पे देखिए हम लोग यूनिट ले लिए, 20-20 का यूनिट है, 20-40 करके यहाँ पे प्रोडक्शन दिखा दिए। आप इसको ग्राफ पेपर में दिखाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 मंथ या 10 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 मंथ। आप जो भी करेंगे स्केल यहाँ पे आपको लिखना होगा। नोट देखिए, ये जो हम यहाँ बनाए हैं, वाई एक्सिस पे कितना बॉक्स इक्वल टू आप 20 मान रहे हैं, लिखना पड़ेगा आपको। ये हमारा वाइट पेपर में बना रहे हैं, तो ये रफ स्केच है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने से चलेगा। ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट होगा। देखिए जनवरी महीने में 170 प्रोडक्शन, ये देखिए जनवरी महीने में 170, देखिए 160-180 के बीच में देखिए 170 है। फरवरी महीने में देखिए 180 है, ये देखिए 180 तक है, नंबर बी पॉइंट। मार्च महीने में 160 है, ये देखिए सी नंबर पॉइंट। अप्रैल महीने में 110 है, ये देखिए डी नंबर पॉइंट। ऐसे करके सारे पॉइंट को प्लॉट कर दिए। 12 पॉइंट को ए से लेके एल तक प्लॉट कर दिए, सबको मिला दिए। ये देखिए हमारा प्रोडक्शन का लाइन चार्ट बन गया। अगर मान लीजिए इसमें निगेटिव भी होता तो हम लोग क्या करते, ये इसको भी नीचे ले आते निगेटिव और इसको भी इधर ले जाते निगेटिव। जैसे देखिए अगला इलास्ट्रेशन में है, देखिए अगला इलास्ट्रेशन देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक 15 डेज़ का किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा दिया हुआ है। यहाँ पर 7 दिन तक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 8 दिन का है। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। इसको लाइन चार्ट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, ये देखिए। यहाँ हम लोग प्रॉफिट्स को ऊपर दिखाए हैं, लॉस को नीचे दिखाए हैं। हाँ, यहाँ पे डेज दिखाए हैं, देखो 15 डेज है। पहला दिन में 500 का प्रॉफिट हुआ है, देखिए पहला दिन में ये देखिए 500 का प्रॉफिट हुआ है। दूसरे दिन में 600 का प्रॉफिट हुआ, ये देखिए 600 का प्रॉफिट हुआ है। तीसरे दिन में लॉस है हमारा 300 रुपये का, ये देखिए थर्ड डेज में लॉस चला गया, नीचे चला गया 300 तक। चौथे दिन में 100 रुपये का लॉस है, देखिए ये। पाँचवें दिन में 700 रुपये का प्रॉफिट है, ये देखिए पाँचवें दिन में ये गया 700 तक। ऐसे सारे पॉइंट को प्लॉट करके ये सबको मिला देंगे। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लाइन चार्ट को हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक ही ग्राफ में एक से अधिक लाइन चार्ट को प्रेजेंट करते हैं।
जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना, क्रिकेट देखते हैं, इतना बॉल इतना रन, बॉल को दिखाया रेड कलर से, रन को दिखाया येलो कलर से, विकेट को दिखाया ब्लू कलर से। एक ही ग्राफ पेपर में 3-3 दिखाए। जैसे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन है। देखिए बोला कि एक सिटी है जिसमें हमारा बर्थ रेट दिया हुआ है, ये डेथ रेट दिया हुआ है, ये ग्रोथ रेट दिया हुआ है ये। अब इस तीनों को हम लोग देखिए एक ही ग्राफ में प्रेजेंट किए हैं। देखिए ये जो ब्लू वाला है ये बर्थ रेट है, ये जो ब्लैक वाला है ये डेथ रेट है, और ये जो रेड वाला है ये ग्रोथ रेट है। हाँ, ये तो हमारा अलग अलग कलर है। अगर आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आप इसको अलग अलग डिज़ाइन से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक ठो को ऐसे प्रेजेंट किया, ऐसे प्रेजेंट कर दिया, एक ठो को ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ऐसे प्रेजेंट कर दिया, अलग अलग। एक ठो को ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ऐसे डॉट डॉट करके, ऐसे ऐसे अलग अलग डिज़ाइन से प्रेजेंट कर दिए। अब आया बार चार्ट। बार चार्ट भी 3 प्रकार से पूछता है। एक एक बार है, जैसे सिंपल बार चार्ट। ये देखिए, देखिए ये सिंपल बार चार्ट है, सिंपल बार चार्ट। ठीक है, ये क्या है? यहाँ बोला है द मंथली प्रोडक्शन ऑफ हीरो मोटरसाइकिल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ का दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च यहाँ पे मंथ दिखाए और यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाए। जनवरी महीने में 150, ये देखिए 150 तक ले गए। फरवरी महीने में 300, देखो 300 तक ले गए। ऐसे करके 6 बार यहाँ पे बना दिए। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो इसका मोटाई है, ये जो फैटनेस है, ये सेम होना चाहिए सब में। ऐसा नहीं कि एक पतला हो गया एक मोटा हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और एक बार से दूसरे बार के बीच में सेम गैपिंग होना चाहिए। ये हमारा कॉलम बार चार्ट है। अगर यही हॉरिजॉन्टल होता तो ये ऐसे बन जाता, हॉरिजॉन्टल में बन जाता, ऐसे रो में, ऐसे जैसे कॉलम में बना है ये रो में बन जाता। ये सिंपल बार चार्ट है। दूसरा हुआ कंपाउंड बार चार्ट। कंपाउंड मतलब एक साथ एक से अधिक इन्फॉर्मेशन दिखाना, उसको कंपाउंड बार चार्ट बोलते हैं। इसी में मान लीजिए अगर लॉस हो जाता तो ये नीचे डाउन हो जाता। देखिए नेक्स्ट, देखिए आपको दिखा रहे हैं, अगर लॉस हो जाता तो ऐसे होता। देखिए ऐसा होता। देखिए यहाँ प्रॉफिट है, ये लॉस है, निगेटिव फिगर है। देखिए ये नीचे हो गया, देखिए यहाँ पर लॉस है, देखिए नीचे आ गया, यहाँ पर निगेटिव भी बना दी। ये प्रॉफिट दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है। तो प्रॉफिट हम लोग दिखाए हैं ऐसे ऊपर में, ये लॉस जो है वो नीचे है, नीचे वाला भी बनाए। मल्टीपल या कंपाउंड चार्ट मतलब होता है एक साथ एक से अधिक इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। 2020 में हमारा मटेरियल लगा था 5000 का, लेबर लगा था 2000 का, ओवरहेड लगा था 1000 का। 2021 में देखिए ये लगा है, 2022 में ये लगा है। अब देखिए हम लोग इसको यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। ये देखिए यहाँ पे दिखाएं ईयर, यहाँ पे दिखाएं हम लोग कॉस्ट। ये ब्लैक वाला जो है वो मटेरियल है, रेड वाला जो है वो वेजेज है, और ये ब्लू वाला जो है वो ओवरहेड है। ये 2020 का है, ये 2021 का है, ये 2022 का है। ये कंपाउंड हुआ, इसको मल्टीपल बार चार्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तीसरा हुआ कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब एक ही बार में एक से अधिक इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। जैसे सर, सिर, धड़। हमारा सिर जो है और सर जो है वो धड़ हमारे शरीर का कंपोनेंट है, ऐसे प्रेजेंट करेंगे। ये देखिए एक रेलवे कंपनी है, ये सब फिगर इन करोड़ है। 2021 में कोचिन से कमाया 30 करोड़, 40 करोड़, 10 करोड़। 2022 में ये है इसका अर्निंग। इसी को हम लोग कंपोनेंट बार चार्ट में देखिए प्रेजेंट किए। ये देखिए पहले तो टोटल कर देंगे 30, 40, 70, पहले 70 तक टोटल बना देंगे। देखो ये 40, 30, 70, 10, 80, ये देखिए 80 तक पूरा बनाए। पहले बनाने के बाद 30 तक कोचिन है, नीचे से लेकर 30 तक। ये देखिए 30 तक हमारा कोचिन है। फिर 30 से लेकर 40 मतलब 70 तक
हमारा जो है वो गुड्स है, और बैलेंस जो है वो अदर है। तो ये हमारा कोचिन है, ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एरिया हमारा गुड्स से अर्निंग है, ये हमारा अदर से है। वैसे नेक्स्ट ईयर में भी है। तो बार चार्ट 3 प्रकार का होता है, सिंपल, कंपाउंड और कंपोनेंट। अब आया पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? इंफॉर्मेशन को हम लोग एक सर्कल में प्रेजेंट करेंगे, उसको पाई चार्ट बोलते हैं। देखिए ये यहाँ पर हम लोग एक किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हमारा टोटल खर्चा हो रहा है 96,000। इसमें इतना मटेरियल है, ये लेबर है, ये एक्सपेंसेस है, ये ओवरहेड है। अब इस पूरे इंफॉर्मेशन को हम लोग एक सर्कल के अंदर प्रेजेंट करेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग पाई चार्ट। तो इसके लिए हम लोगों को एक बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए हमको एक बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखिए ये पहले हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स, इसमें क्या क्या आइटम है। यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। हमारा टोटल कॉस्ट था 96,000, है ना। 96,000 में मटेरियल था 38,400, तो 100 में कितना होगा? हर एक आइटम का परसेंटेज निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ लेबर था 30,720, 96,000 में, तो 100 में कितना होगा? ऐसे करके निकाले, देखिए टोटल 100 हो। कभी कभी ये पॉइंट में आता है, तो इसको एडजस्ट करके ऐसा करेंगे ताकि टोटल ये 100 हो जाए। अब सर्कल के अंदर हमारा 360 डिग्री होता है, 180 ऊपर 180 नीचे। अब हम लोग पूरे एरिया का 40% एरिया जो है वो मटेरियल है, ये देखिए। 32% एरिया जो है वो लेबर है, ये 115.2 डिग्री। अब ये सारा डिग्री निकाल के सारा डिग्री का टोटल जो है वो 360 होना चाहिए। पॉइंट में आ रहा है तो थोड़ा बहुत कमती बेसी करके बैलेंस करके 360 ले आएंगे, नहीं तो मिलेगा नहीं। उसके बाद देखिए हम लोग ये सर्कल बना लेंगे ऐसे, ये पाई चार्ट है, ये सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद ये देखिए ये हमारा रेडियस है, किधर भी खींच लेंगे, चाहे इधर कहीं खींच लेंगे, रेडियस ये। अब इस पर वो रखेंगे चाँद, यहाँ पर चाँद रखेंगे, यहाँ से 144 डिग्री। ये देखिए सीधा होता है 90 डिग्री, 144 डिग्री ये है। ये एरिया हमारा हुआ मटेरियल। ऐसे इसमें डिज़ाइन बना देंगे सुंदर दिखने के लिए। अब इस लाइन पर रखेंगे हम। अब यहाँ से 115.2 डिग्री देखिए हमारा ये है, ये एरिया है लेबर का। अब इस पर रखेंगे वो चाँद, यहाँ से हम लोग लेंगे 43.2 डिग्री ये। अब इस पर लास्ट वाला पर जब रखेंगे तो लास्ट वाला डिग्री हमको मिल जाए। इस पर अगर चाँद, इस लाइन पर अगर चाँद रखेंगे तो लास्ट वाला जो है इस पर रखेंगे तो ये 57.6 डिग्री ही होना चाहिए, तब हमारा ये सही है, नहीं तो गड़बड़ है। तो इस तरह से सर्कल के अंदर जब हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे तो उसको पाई चार्ट बोलते हैं। अब आया हिस्टोग्राम। देखिए ये हिस्टोग्राम है, ये क्वेश्चन है। ये वीकली वेजेस दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, उसके अंदर ये वर्कर दिया हुआ है। याद रखिएगा ये जो हमारा क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। लोअर में 0.5 लेस करके अपर में 0.5 ऐड करके इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, उसके बाद हिस्टोग्राम बनेगा। अब ये जो हमारा डाटा है इसको देखिए हिस्टोग्राम में हम लोग ऐसे प्रेजेंट करेंगे। देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं वीकली वेजेज, यहाँ पे दिखा रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर। ये देखिए 20 से 30 के बीच में कितने वर्कर हैं? 30 वर्कर हैं। देखिए 20 से 30 के बीच में देखिए 30 वर्कर, ये वाला, ये लाइन खींच दी ऐसे। फिर 30 से 40 के बीच में 50 वर्कर, ये देखिए ये वाला। फिर 40 से 50 के बीच में 80 वर्कर है, ये देखिए ये वाला। फिर 50 से 60 के बीच में 100 वर्कर है, ये देखिए ये वाला। ये सब सटा हुआ रहेगा। और ये जहाँ पे ये देखिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं है क्योंकि 20 से 30 से स्टार्ट होता है, इसको हम लोग ऐसे ऐसे नॉन ग्राफिकल एरिया बना देंगे ऐसे। तो ये जो प्रेजेंट हुआ है ये हिस्टोग्राम है, ये सब सटा हुआ रहता है। अब पॉलीगन क्या होता है? इसका जो मिड वैल्यू होता है ये, इसका मिड वैल्यू ये, इसका मिड वैल्यू ये, इसका मिड वैल्यू ये, इसका ये सबको मिड वैल्यू को मिला देंगे तो जो लाइन बनेगा, जो एरिया बनेगा वो पॉलीगन होगा। देखिए ऐसे, ये देखिए सेम सम्स है, उसी का हम लोग पॉलीगन बनाए हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए ऐसे
ये क्वेश्चन सेम है, बस हम लोग यहाँ पे मीड वैल्यू निकाल लेंगे। 25, 35, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 25, 30 + 40 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 35। ये मीड वैल्यू निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 25, 20 से 30 मतलब 25, 25 ये देखिए 25 है यहाँ से 30, ये देखिए 30, फिर 35, ये 30 से 35 के बीच में ये 35 है, इसमें जाएगा 50 तक, ये देखिए। फिर 45, इसमें जाएगा 80 तक, देखिए ये सबको मिला देंगे, ये बन जाएगा पॉलीगन। ये हम लोग नंबर ऑफ वर्कर दिखा रहे हैं। अब आया आपका ओजाइव। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मंथली वेजेस दिया हुआ है 125 से 175, 175 से 225, 225 से 275, 275 से 325, ये नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग पहले ये जनरल फ्रीक्वेंसी में कोई भी ट्रेंड नहीं होता है, न बढ़ता हुआ रहता है न घटता हुआ रहता है, लेकिन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ट्रेंड होता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में होगा या तो घटते हुए क्रम में होगा। ये देखिए पहले हम लोग एक वर्किंग करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका पाला वाला क्लास के लोअर से लेके अपर वाला क्लास के अपर तक, मतलब 125 से लेके 475, इसका लोअर और इसका अपर, ये पूरा यहाँ लिखेंगे। देखिए पाला वाला कॉलम 125 से 475। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये वाला 6, 10, 25, ये पूरा उतारेंगे। कैसे लिखेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 0 + 6, देखिए 6 आ गया, फिर 6 + 10 16 आ गया, फिर 16 + 25 41। ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसको ऐड करते हुए जाएंगे, ऐड करके यहाँ पे लिखते जाएंगे ऐसे, और इसमें लेस करते हुए जाएंगे। पहले टोटल लिखेंगे 102, ये सबका टोटल हुआ 102। अब 102 में से 6 गया तो 96, फिर 96 में से 10 गया तो 86, 86 में से 25 गया 61, ऐसे करके यहाँ पूरा निकल जाएगा। अब ये जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लेस देन और मोर, देखो इसका नाम लेस देन है किंतु बढ़ते हुए क्रम में है, इसका नाम मोर देन है किंतु घटते हुए क्रम में है। हम लोग आगे चैप्टर्स में जो सम बनाएंगे वो जनरल फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये दे देता है, लेस देन वाला दे देता है, तो इससे हम लोग को पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। नीचे से ऊपर लेस कर देंगे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फिर सम बनाएंगे। देखिए अब यहाँ देखिए कैसे बन रही है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं ये जो एक्स एक्सिस से यहाँ दिखा रहे हैं मंथली वेजेस, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर। ये जो हमारा ब्लू वाला है ये लेस देन वाला है, और जो रेड वाला है वो मोर देन वाला है। देखिए 125 पे 0 है, पहला पॉइंट ये हुआ लेस देन वाला। देखिए फिर 175 में 6 है, ये देखिए 175 में 6 तक गया, 225 में 16 तक गया, उसके बाद 86, उसके बाद 61, सॉरी गलती बोल दी, 225 में 16, उसके बाद 41, उसके बाद 76, उसके बाद 88, फिर 98, फिर 102। ये पूरा प्लॉट कर दिए। उसी तरह से इसमें सबसे पहले 125 में सबसे हाईएस्ट 102, उसके बाद 96, 86, 61, 26, 14, 4, ये 0, ये सबको मिला दिए। ये दोनों जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट ए पे कट कर रहा है, इसको नीचे ले आएंगे। ये देखिए 275 से थोड़ा ज़्यादा है, तो ये जो नीचे वैल्यू आएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो इसका मीडियन होगा। जैसे इसमें देखो कट करके यहाँ आ रहा है, इसका मीडियन 277 है। तो इस तरह से हम लोग लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव, ये हम लोगों ने सीखा। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? देखिए आजकल का ज़माना है, कम बोलिए
ज़्यादा समझिए। पब्लिक के पास टाइम नहीं है, वो एक ही गाना में 4 गाना का मज़ा लेना चाहता है, इसलिए रिमिक्स आया। लोग 3 घंटे का पिक्चर कहाँ देखते हैं, इसलिए शॉर्ट मूवीज़ आया है कि नहीं। ये हमारा वीडियो बैठ के आधा घंटा देखना बहुत मुश्किल है, अब बंद करके भाग जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन कितना बार अकर हुआ है उसको उस डाटा का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। इन जनरल सेंस इट मीन्स द नंबर ऑफ टर्म इन विच एनी इवेंट एंड इंफॉर्मेशन अकर्ड। कोई भी घटना, कोई भी इंफॉर्मेशन कितना बार अकर्ड हुआ है उसको उस डाटा का फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे आपके कॉलेज का क्या रिपोर्ट हुआ, रिजल्ट निकला, पूछा गया आपके कॉलेज का क्या रिजल्ट है, आप थोड़ी बोलेंगे मिस्टर ए फेल है, मिस्टर बी सेकंड डिवीज़न, मिस्टर सी फर्स्ट डिवीज़न है, मिस्टर डी थर्ड डिवीज़न है। ऐसे 100 लोगों को बोलेंगे तो सामने वाला तो परेशान हो जाएगा। आप सीधा बोल देंगे इतना लोग फर्स्ट डिवीज़न है, इतना सेकंड डिवीज़न है, इतना थर्ड डिवीज़न है, बाकी फेल है। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, पढ़ा लिखा आदमी ऐसे बोलेगा। तो ये जो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न का जो टर्म है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए इन 100 स्टूडेंट 40 आर ऑफ फर्स्ट डिवीज़न, 30 आर ऑफ सेकंड डिवीज़न, 10 आर ऑफ थर्ड डिवीज़न एंड रिमेनिंग फेल। Thus frequency of first division is 40, second division is 30, third division is 10 and remaining का frequency क्या है 20 है। ठीक है, फेल का फ्रीक्वेंसी 20 है। ये हुआ फ्रीक्वेंसी का मीनिंग। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं हम लोग टैली मार्क के जरिए। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 30 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 30 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कितना मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे ऐसे, देखिए यहाँ लिखेंगे मार्क्स, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे टैली मार्क, यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन नंबरों को छोटे से बड़े क्रम में यहाँ सजा देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ लाइन से पढ़ेंगे। ये देखिए पहला आपका आया 60 के सामने एक ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर 72 के सामने एक लाइन खींच देंगे, फिर 60 के सामने एक लाइन खींच देंगे। ऐसे लाइन से पढ़ते जाएंगे कॉलम वाइज या रो वाइज और यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। उसके बाद टोटल करके यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ जोड़ने की सुविधा के लिए हम लोग एक ग्रुप कर लेते हैं। हम यहाँ पर 4 का ग्रुप किए हैं। देखिए 1 2 3, चौथा आएगा तो ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, 4 4 8 और 1 9। ये 4 का ग्रुप हुआ प्लस 2 6 हुआ। देखो आप 5 का भी कर सकते हैं, बड़ा डाटा रहेगा तो 10 का भी ग्रुप कर सकते हैं, डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। आप क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे ऐसे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये इक्वल टू 4 होता है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 50 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग ऐसे प्रेजेंट करेंगे ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इतना सुनेगा कौन। इसमें एक ही नंबर बार था, लेकिन इसमें हर नंबर अलग अलग है। देखिए तब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन आपको हिंट्स देगा। जैसे मैं बोला है, देखिए आपको क्लास इंटरवल में करना है 16 से 20, 21 से 25 लेके ऐसे क्लास बनाना है आपको 51 से 55 तक। ठीक है, देखिए 16 से 20 दिया हुआ है। पहला है आपका 37, तो 30 से नंबर गिरेगा। 36 से 40 के बीच में यहाँ मार्क कर दी। दूसरा है 47, ये हमारा 46 से 50 के बीच में गिरेगा, यहाँ मार्क कर दी। ऐसे लाइन से पढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ आएगा मार्क करते जाएंगे। 4th बार आएगा तो क्रॉस कर देंगे ऐसे, फिर ऐसे जोड़ लेंगे। देखो 4 4 8 4 12 4 16, देखो ये 4 4 8 8 और 2 10 करके यहाँ पे टोटल कर देंगे। माने 16 से 20 के बीच में पाने वाले 1 स्टूडेंट है, 21 से 25 के बीच में भी 1 स्टूडेंट है, 26 से 30 के बीच में 3 स्टूडेंट है। टोटल कितने हैं 50। इसको समीशन बोलते हैं, ये जो सिंबल है समीशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को F से भी इंडिकेट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला नहीं है कि आपको ग्रुप कैसे बनाना है। देखिए उसका यहाँ बोला है 30 वर्कर लोग का मार्क्स दिया हुआ है
और आपको बोला है कि 10 क्लास इंटरवल में बनाइए, 10 क्लास बना के बनाइए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए, द डाटा इज टू बी अरेंज्ड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ 10 क्लास इंटरवल, देन क्लास वेट्स ऑफ ईच क्लास कैन बी फाउंडेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास। इस पूरे क्वेश्चन में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ले लेंगे 397, जो मिनिमम वैल्यू है वो ले लेंगे 300, डिवाइडेड बाय यहाँ जितना क्लास बनाना है 10 है, 10 से डिवाइड कर दी, हमारा 9.7 है। तो अगर नॉन कंटिन्यूस डाटा बनाएंगे तब तो 9 का डिफरेंस होगा, और कंटिन्यूस डाटा बनाएंगे तो 10 का डिफरेंस होगा। ऐसे ये देखिए नॉन कंटिन्यूस है, 300 से 309, पॉइंट को छोड़ के बनाएंगे तो नॉन कंटिन्यूस होगा। मिनिमम 3 से 300 से 309, फिर 310 से 319, 320 से 329 ऐसे। और अगर कंटिन्यूस बनाएंगे, पॉइंट को लेके बनाएंगे तो हो जाएगा 300 से 310, 310 से 320 ऐसे करके बनाएंगे। और फिर वो डाटा जिसमें आएगा यहाँ प्लॉट करके जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो या तो आपको बोल देगा कि ग्रुप ऐसे बनाना है, नहीं बोलेगा तो आपको बोलेगा 10 क्लास में, 5 क्लास में, 12 क्लास में बनाना है, उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखिए ग्रुप 2 प्रकार का होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। ये देखिए जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। एक दूसरा होता है नॉन कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग इन एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं। देखिए जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 19, ये एंड सो ऑन। सम इम्पॉर्टेंट टर्म इन स्टैटिस्टिक्स, देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम बनाया हुआ है। अगर हम लोगों को सिर्फ 2 चीज़ दिया रहे, ये क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी, अगर ये 2 चीज़ दिया रहे तो हम लोग ये सारा चीज़ कंप्यूट कर सकते हैं। इसमें क्लास इंटरवल है 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2, 3, 5 1, टोटल फ्रीक्वेंसी है 11। देखिए यहाँ पे गिवन है, इसीलिए 2 चीज़ दिया हुआ है। तो हम लोग ये सारा चीज़ कैसे कंप्यूट करेंगे। अच्छा, ये जो डाटा दिया हुआ है नॉन कंटिन्यूअस है, देखिए जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये जो लोअर वाला है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, 1, 6, 11, 16, और ये जो अपर वाला है इसको अपर लिमिट बोलते हैं। फिर आपका है बाउंड्री। ये बाउंड्री क्या होता है, पहला वाला क्लास का अपर, दूसरे वाले क्लास का लोअर, मैंने इसका 5 इसका 6, इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका 10 इसका 11, इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका 15 इसका 16, इसका जो डिफरेंस आएगा, 1 का डिफरेंस है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना है 0.5। अगर एक ही डिफरेंस ना आके अलग अलग डिफरेंस आएगा तो उसका HCF ले लेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी वैल्यू आएगा, जैसे इसमें 1 का डिफरेंस है, 2 से डिवाइड किए तो 0.5 आया। तो ये लोअर वाला में 0.5 को लेस कर देंगे, अपर वाला में 0.5 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा। देखिए इस टाइप का बन जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। वो जो नॉन कंटिन्यूस था वो कंटिन्यूस बन जाएगा। अब ये जो लोअर वाला है ये हो जाएगा लोअर बाउंड्री, और ये जो अपर वाला है ये बन जाएगा अपर बाउंड्री। ऐसा देखिए ये लोअर बाउंड्री है, ये अपर बाउंड्री। देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं नोट में, लोअर बाउंड्री इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा लोअर क्लास लिमिट होता है, ये जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें से जो डिफरेंस है, माने ये जो डिफरेंस है इसका आधा लेस कर देंगे और अपर वाला में आधा ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा ये लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री निकल जाएगा। मीड वैल्यू क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 तो हमारा आ जाएगा ये वाला मीड वैल्यू। ये देखो फॉर्मूला भी है। मीड वैल्यू क्या होता है, अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को जोड़ के 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो देखिए 3 आएगा। 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 8 आएगा। 11 + 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 13 आएगा। 16 + 20 बाई 2 करेंगे तो 18 आएगा। नेक्स्ट आपका है क्लास विड्थ और साइज़। तो ये जो बाउंड्री होता है ना, ये इसका जो डिफरेंस होता है वो क्लास विड्थ होता है, ये वाला। ये देखिए क्या फार्मूला है, क्लास विड्थ इक्वल टू होता है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। ये वाला जो हमारा है
ये जो अपर क्लास में से लोअर क्लास को लेस कर देंगे। 5.5 माइनस 0.5, देखिए 10.5 माइनस 5.5, 15.5 माइनस 10.5, ये देखिए ऐसे करके ये निकलेगा। क्लास विड्थ और साइज। नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता है, ये देखिए क्लास फ्रीक्वेंसी बाय क्लास विड्थ, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो क्लास फ्रीक्वेंसी हमारा ये है 2, 3, 5, 1, ये क्लास फ्रीक्वेंसी है। और क्लास विड्थ ये 5, 5, 5, 5, तो 2/5, 3/5, 5/5, 1/5, ये देखिए ऐसे। और लास्ट वाला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी में ये फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, ये देखिए ये जो हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है 11, इसमें इसका क्या रिलेशन है। 11 में 2 है, 11 में 3 है, 11 में 5 है, वही यहाँ पे है क्लास फ्रीक्वेंसी में बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। 2/11, 3/11, हाँ 5/11, 1/11, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये दो चीज़ पता रहे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग ये सारा चीज़ निकाल सकते हैं। लिमिट, बाउंड्री, मिड वैल्यू, क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसका ये फॉर निकालने का फार्मूला है। यहाँ एक चीज़ लिखे हैं, देखिए ये झटका। इफ़ क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, इफ़ क्लास इंटरवल आर कंटिन्यूअस देन लिमिट एंड बाउंड्री आर सेम। माने ये जो 1 से 5 है, अगर ऐसा होता 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये जो नॉन कंटिन्यूअस है, ये अगर कंटिन्यूअस होता तो ये जो लोअर वाला लोअर लिमिट है, यही लोअर लिमिट होता है, यही लोअर बाउंड्री होता, और यही अपर लिमिट होता और अपर बाउंड्री। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर बाउंड्री, अपर बाउंड्री सेम होता। लोअर लिमिट, लोअर बाउंड्री सेम, अपर लिमिट, अपर बाउंड्री सेम, अगर ये कंटिन्यूअस होता तो, ठीक है। इस तरह से इस वीडियो में मैंने स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक टर्म के बारे में आपको बताया। इसका स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डाटा क्या होता है, इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कुछ टर्म यहाँ पे यूज़ होता है, ये सब मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।